राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं इनको रखवा दो, जा। गुरुजी आपको देख के बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपके दर्शन हुए सामने से। जी गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मैं अपने घर पे या मायके में जाती हूँ तो मतलब पति ये बोलते हैं कि तुम अपना घर नहीं तुम्हें दिखता, अपना घर बिगाड़ के तुम जा रही हो। जैसे कि शादी होती है, कोई त्योहार होता है, उसमें मैं जाती हूँ तब भी यही बात बोलते हैं। कहाँ जाती हो आप? अपने मायके जैसे मैं जाती हूँ तो महीने में कितनी बार चली जाती हो मायके? मतलब 2-3 महीने में मैं जो भी मतलब प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तभी मैं जाती हूँ। तो आपके मायके में हर 3 महीने में शादी होती है? नहीं, मतलब जैसे कुछ काम होता है या शादी होती है, त्योहार होते हैं तब मैं जाती हूँ। तो त्योहार मायके में मनाती हो, कभी पति के साथ ससुराल में भी मनाओ। त्योहार तो यहाँ भी रहता होगा ना? कि त्योहार केवल मायके में रहता है? जैसे कि रक्षाबंधन हो गई, भाई दूज हो गया। हाँ तो ये तो साल में 2 त्योहार हैं। और जैसे गुरुजी जाना पड़ता है तो तब ये बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, घर बिगाड़ती हो आप। नहीं तो पति आपके सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? भाई आप जिम्मेदार पत्नी बनोगी तो आपको अपना घर देखना होगा। आपके मायके में आपके भाई लोग हैं कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो मायके में भाई लोग हैं, वो आपके माँ बाप का ख्याल रखेंगे। आप अपने सास ससुर का ख्याल रखो। गुरुजी मैं और पति हम दोनों ही रहते हैं, पति यहाँ सामने बैठे हुए हैं। तो पति को छोड़ के क्यों जाना है? गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये गलत है कि ये सही है? मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना कि घर बिगाड़ के जाना जरूरी होता है ना, मतलब जाना कभी कभी। कितने साल हो गए शादी के? 7 साल हो गए गुरुजी। 7 साल? हाँ। तो मायके में भौजाइयाँ हैं? हाँ एक भाभी है। अच्छी है भाभी? हाँ ठीक है, एक भाई है, पापा नहीं है। तो भाभी बोलती नहीं है कि आप जब आगमन करे आ जाती हो? नहीं गुरुजी। भाभी नहीं बोलती? अच्छा जब बोलने लग जाएगी तब फिर नहीं जाया करोगी क्या? अभी तो ठीक है गुरुजी जो भी है। तो आप बार बार जा के बिगाड़ दोगी आप भाभी को? वो बोलने लगी, बेचारी अभी नहीं बोल रही है। जब बार बार तुम किसी घर में बैठी रहोगी तो बोलेगी बहन बस कर अब जा। तो आप क्या चाहती हो कि वो ऐसे करे? बेचारी सम्मान कर रही है वो आपका। इसलिए रोज रोज घर जाए से आदर मिट जात। बात समझ में आई? राजा मिट जात राजनीति ना जाने से, रोज रोज घर जाए से मान घट जाता है। रोज रोज घर जाने से सम्मान घट जाता है। इसलिए साल में रक्षाबंधन त्योहार में 2-4 बार ठीक है। अब हर 3 महीने में तुम 2 बार जाती हो या 1 बार। तो भाभी अच्छी है आपकी, है ना? तो आपको अपने पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? गुरुजी रखती हूँ, पति तो मतलब। अच्छा कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है आप जाओ, आप जाओ जाओ। हाँ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? है शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। गुरुजी इनको भी तो अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है ना, तो ऐसे पीछे से थोड़ी ये करेंगे, भगवान इनको देख रहे हैं ना। तो ये खाते पीते कहाँ जब आप चली जाती हो? तो गुरुजी होटल में खाते हैं। कैसी पत्नी हो बताओ? पत्नी के होते हुए पति होटल में खाए, ये धर्म है? बताओ ये धर्म है? तुम वहां मायके में चक्कर खा रही हो। जाएंगे नहीं कभी भी। फिर ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो? इसलिए सबसे बढ़िया ये है। आपकी बेटी है बेटा है? ये बेटी है, एक ही बेटी है मेरे पे। तो आप थोड़ा कम जाया करो, पति के साथ रहा करो। पति कमाते हैं? पति लड़ते तो नहीं है? सर मतलब ठीक है। हाँ पति लड़ते हैं? नहीं ठीक है, नहीं लड़ते। चलो अच्छे से रहो, प्रेम से। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी जब ये अपने मायके जाती हैं तो मुझे गुस्सा आती है बहुत तेज। क्यों? इसलिए गुरुजी कि मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं? जी मैं शुरू से ही अकेला हूँ जी। भाई और पिताजी भी खत्म हो गए, माताजी भी छोटे से छोड़ के खत्म हो गए, तो मैं शुरू से ही अकेला रहता हूँ गुरुजी। तुलसीदास हो मतलब? अकेले हो, सही है। अब बताओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप ये मत बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? गुरुजी तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे? आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। अब आप बोलते तुम चली जाती तो गुस्सा आता है।
तो बोली गुस्सा आता तो मैं जा रही हूँ। आप बोलते गलत, आप क्या बोला करोगे? नहीं गुरुजी, मैं गुस्से में जब जैसी जाने के लिए मना करती ना, हर महीने जाती हैं गुरुजी, मैं बोलता हूँ ठीक त्योहार पे जाया करो तो मैं भेज दिया करूँ। अब मैं यहाँ अकेला ये रहता हर हूँ महीने जाती हैं? जी, और मैं बाहर कितने का दिन के लिए? जी जाती हैं 1 हफ्ते के लिए। ये हर महीने 1 हफ्ता? जी, जी हाँ जी बिल्कुल। चिंता ना करो, भौजाई का वहाँ दिमाग गर्म हो रहा होगा, बस ये चाहती हैं ज्वालामुखी फट जाए, फिर नहीं जाएंगी, ये कहती हैं भौजाई कि देगी मिला के। मैं अपनी माता जी का ध्यान रखेंगे, मैंने यही बोला कि आपके भाई ध्यान रखेंगे। इसलिए भौजाइयाँ भी थोड़ा तेज तर्रार ठीक चाहिए, क्यों नहीं रहेंगी तो बहू जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में, और वो थोड़ा नखरे दिखाती है तो भाग आती है कि नहीं पति अच्छा है। तो गुरुजी इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। भौजाइयों का भी व्यवहार कैसा भौजाइयों टाइप का ठीक रहता है, क्यों? भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है, क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे, तब ये छूटेंगी, तब इनका मोह नहीं गुरुजी, छूटेगा। आप ही बता दीजिए तो ये मान जाएंगे। हम इसीलिए आपके पास आए। हम तो यही कहेंगे कि प्रेम से पति के साथ रहो, पति ही साथी है नहीं हमारा। गुरुजी, जब ये हमारे पास रहती हैं तो बहुत प्रेम से रहती हैं, ऐसा नहीं है। जब ये वहाँ चली जाती है, जब भी मुझे गुस्सा आती है तो फिर वहाँ से आती है तो लड़ाई हो जाती है। तो आप 7 दिन के लिए जाती हो, आप ऐसा करा करो कि कितने दूर है मायका ससुराल से? जी 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता है। तो आप 2 दिन के लिए चली जाया करो, 3 महीने में बात कराओ, मंजूर है? गुरुजी मैं 1 हफ्ते के लिए जाती हूँ सिर्फ। हर महीने? नहीं, वो छुट्टियों में जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए। और मतलब अभी भाई के लड़का हुआ था ना, तब मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी। बाकी मैं 1-2 दिन के लिए जाती हूँ। और ठीक है। उसमें भी मतलब ये झगड़ा करते हैं, घर से अरे निकल वो जाते आपसे हैं। बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। हर महीने थोड़ी जाती हूँ मैं, 1 महीने झूठ के बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, आप कम जाओ। आपका सारा जीवन कहाँ गुजरना है? पति के पास नहीं गुरुजी, वो तो मुझे दिखता है, लड़की है, घर है, हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे भी दिखता है, पढ़ती है लड़की, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है, तब मैं जाती हूँ तब ये बोलते हैं कि तुम्हें अपना घर नहीं दिख रहा, घर बर्बाद कर रही हो। तो बेटी की पढ़ाई जब आप जाती हो तो पढ़ाई का क्या होता है उसकी? ऐसे टाइम पे जाती हूँ जब छुट्टी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अभी शादी इसके 7 साल हुए हैं, थोड़ा आने जाने दो, 2-4 साल बाद अपने आप सब पुराना हो जाता है। ठीक है, अब गुस्सा ना किया करो। राधे राधे गुरुजी। करोगे गुस्सा? नहीं करूँगा गुरुजी। जा रही है जाने दो, आ रही है आने दो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। पीछे भी ले जाना माई कभी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरे ठाकुर जी रखा है मैंने सेवा में 2 साल पहले, 1 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए। उनको दो ना बात तो- करा। 1 मिनट, मैं ये रुको, आपसे बात कर लेंगे। क्यों पाठक, क्यों नहीं बात करा उनसे? फिर बोलो। जी 2 साल हो गए मैं ठाकुर सेवा करती हूँ। तो मैं उन्हें, एक मेरी बेटी है तो मैं पुत्र भाव से उन्हें रखती हूँ। सही मैं है। उनका मुंडन करना चाहती हूँ, तो करा सकती हूँ? हाँ, किसका 3 मुंडन? साल ठाकुर जी का। ठाकुर जी का मुंडन? पुत्र भाव से रख रही हूँ ना। तो उनके बाल हैं? नहीं, वही ऐसे ही, मतलब उनके संस्कार टाइप हाँ, के। करा दो। क्योंकि पुत्र भाव से उनको मैं सही है, दूसरा सही नहीं है। कर रही। और राधा रानी रखना चाहती हूँ, तो क्या जैसे हम ना करने लायक रहे पूजा स्थिति में, तो हमारे मिस्टर मतलब पतिदेव कर सकते हैं क्या सही उनकी है, पूजा? सही है, कर सकते। कब पूजा? नहीं, राधा रानी की हाँ, तो पूजा आप दोनों करें, पति पत्नी। करते हैं, ठाकुर जी की ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जैसे हम नहीं करने लायक हैं तो ये कर हाँ, तो सकते पति हैं। करेंगे उस समय, पति। राधा रानी को स्नान हाँ। वगैरह ये सब करा सकते हैं? कर सकते। जी। गुरु जी, मैं ऐसे नाम जब अपने श्रीमन नारायण दिया था, लेकिन ज़्यादातर मैं राधा राधा कहती हूँ, तो कोई गलत तो नहीं है ना? सही है, सब सही है। राधे राधे। मेरी बेटी को राधे राधे बोल सबको दीजिए। राधे राधे। खुश, चलो सबको माइक दो, थोड़ा राधे थोड़ा बात राधे। करिए, सब खुश रहो बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? जिसे सिगरेट जला हैं? जिसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ भी, वो तो काम है जलाने का। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसलिए पूछा मैंने आपसे। गुरुजी, ये कल्प क्या होता है? कल्प? हाँ। कल्प होता है ब्रह्मा जी का 1 दिन। अच्छा ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। अच्छा। एक गुरुजी, कल्प मुझे- में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। 1000 चतुर्युग अच्छा बीतते हैं, उसे मेरा कल्प कहते हैं। एक सवाल और है, अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहूँ गुरुकुल में तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। मतलब वो कितनी एज होनी चाहिए लमसम? वो कार्यालय में सब जानकारी मिलेगी आपको। अच्छा गुरुजी, राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। जी।
जी गुरुजी, घर में मेरे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं हमने, तो उनका हाथ खंडित हो गया, गिर गए मेरे हाथ से, तो उनको मतलब रख सकते हैं घर में? हाँ, खंडित पूजा नहीं करते, ठीक से ले लीजिएगा, उनकी पूजा करिए। बाकी उनको घर पे दर्शन के लिए रख सकते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जी राधे राधे। ले जाओ, पीछे ले जाओ माइक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम बिहार से आए हुए हैं, आरा से। पहले मैं फौजी था, एक सर्विसमैन हूँ, अभी मैं अच्छा गिरहस्थ हूँ। आपसे मिलने के लिए 2 साल से सोच रहे हैं, 2 साल से प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन मौका मुझे भगवान ने आज दिए हैं, तो आए हैं। और मेरा एक लड़का और वो बहू है, तो बहू मेरी बहुत पूजड़ीन है। कभी कभी गुस्सा करते हैं कि कुछ काम भी करो, तो 12-1 बजे तक भगवान का पूजा करती है, तब कुछ बनाती खाती है। अभी यहाँ पर आए तो उनको लिए अष्ट धातु का मैं लिया हूँ बाल गोपाल, तो बोलती पंडित जी से पूछिएगा, बाबा से पूछिएगा कि अष्ट धातु का मूर्ति ठीक होता है। हाँ, अष्ट धातु की सेवा पूजा कर सकते और हैं। एक क्वेश्चन और किया है कि उसकी पूजा पाठ किस प्रकार किया जाए। कथा में सब बताते हैं, कथा सुनना सब बताएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी अच्छा गुरुजी, जो मंत्र ले लेते हैं उनको कांदा और लहसुन खा सकते हैं कि नहीं? लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता, ना खाएं, ये पक्ष ज़्यादा अच्छा है ना खाने का। यदि कोई खाता है तो वो पाप नहीं है, आप ना खाएं, वो पक्ष ज़्यादा उत्तम है। चलो, और किसी का सवाल? नहीं, हाँ बरो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि मैं ऐसे टीका लगाती हूँ, तो मेरे से मेरी दोस्त कहती है कि तुम टीका क्यों लगाती हो, मतलब टीका लगाना एक ढोंग करना है, मतलब। और मैं पूजा कौन बोला ढोंग करती हो? मेरी फ्रेंड है एक। तो बोले हम टीका ना लगाएं तो क्या लगाएं? बोले पगड़ी मुसलमानों की टोपी पहन लें। नहीं बोले गुरुजी, हम सनातनी हैं, हम तिलक नहीं लगाएंगे तो क्या मुसलमानों वाली टोपी पहनेंगे? गुरुजी वो भी बोले मुसलमान जब टोपी लगाते हैं तो वो लोग तो नहीं कहते कि तुम ढोंग कर रहे हो, पर सनातनी जब तिलक लगाते हैं तो दूसरे क्यों बोलते हैं कि ढोंग है? भाई, ये सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। गुरुजी, मैं पूजा भी करती हूँ ना, मतलब मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ, जैसे कि मैं अभी वृंदावन आई हूँ पहली बार, और मैं आपके पहली बार ही दर्शन कर रही हूँ, आप मतलब बहुत अच्छे लगे सच में। तो गुरुजी वो कह रहे हैं कि मतलब भगवान दिल में होने चाहिए, जाने से क्या होता है, मतलब दिल में भगवान कैसे आएंगे, मतलब मैं ये सोचती हूँ। कौन बोला ऐसी? मेरी दोस्त बोली कि भगवान दिल में होना चाहिए, तो उनसे बोलना दोस्त से कि तुम अपने दिल का एक्सरे करवा के मेरे को दो, मैं देखूं तेरे दिल में कितने भगवान हैं। उससे बोलना तेरे दिल में है। मैंने बोला उससे, तो वो बोलती है कि भगवान दिल में होना चाहिए, बाहर क्या पूजा करना, तो क्या मंदिर बोलना, पूजना। आप अपनी फ्रेंड से बोलना कि तेरे दिल में है, तो पहले तू दिखा, एक्सरे करा के दिखा दे। गुरुजी, भगवान दिल में आते कैसे हैं, बस मेरे को ये बता दो। भगवान दिल दिमाग से परे हैं बेटा, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। जो भक्त प्रेम करता है भगवान उससे मिल जाते हैं। ऐसे दिल विल में भगवान नहीं रहते, है ना। दिल का काम तो केवल खून को पंपिंग करना, साफ करना है, तो दिल में भगवान कहाँ बैठेंगे? भगवान तो प्रेम का विषय है। प्रेम से पुकारो, प्रेम से भजो, भगवान उस प्रेम से प्राप्त होते हैं। गुरुजी, जैसे कि मेरे पेपर आने वाले हैं, तो मैंने दिनचर्या अपनी बनाई थी, तो मैं उसको मतलब फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ, कभी मन नहीं करता, कभी मतलब कुछ हो जाता नहीं, है। मन तो स्थिर करना पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, तब लगेगा। चलो, धन्यवाद। गुरुजी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ सवाल क्या है? सर, मैंने आपका वीडियो एक देखा था जो अखिलेश सिंह यादव के साथ में था आपका। कृष्ण भगवान के नाम कितने अखिलेश यादव पूछ रहे थे, वो वीडियो देखा था। आपने कहा था उनसे कई हजारों नाम है, वो इतने एटीट्यूड में बोले थे अखिलेश यादव, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जीवन में उन्हें आना नहीं है। वो गुरु जी से ऐसे एटीट्यूड में बोले थे। जब आपने कहा था भगवान ने क्या ही नाम है, आगे वाला वीडियो हम देख नहीं पाए थे, वो आपने क्या बोला था, आप बता दो हमें। भगवान के अनेक नाम है, बात सही है, भगवान का नाम है कृष्ण। नहीं, वो वीडियो बता दो, उन्हें आपने क्या जवाब दिया था? यही बोला था हमने कि भगवान का नाम पहला कृष्ण ही है, और भागवत जी में यही लिखा है। राधे राधे। एक महीना हो गया हमें, अब हम कल जाने वाले हैं गौरी गोपाल। गुरु जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी राधे राधे जी। इस सवेरे एक प्रयागराज वाली बहन बात करने का बोल रही थी, वो है क्या यहाँ पे? यदि हो तो हाथ उठाएं। चलो बोलो। गुरुजी, मैंने लिखा है, क्या मैं आपको एक थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक छोटा सा पैराग्राफ। पहले मैं उसका मतलब बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें है कि मैंने अपने माता पिता से, उनके माता पिता से ये सीखा कि आप ही इस सृष्टि को रचने वाले हो। आपको एक चींटी की आवाज़ भी सुनाई देती है, आप ही हर जीव में हो, हर कण में हो। यही मैंने सीखा, यही मैंने जाना है। तो फिर ये जो इतना रोना है, इतना सफ़र करना है, ये इस टूटे हुए दिल की आवाज़ आपको क्यों नहीं आ रही है? प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। ओ मेरी राधा रानी, ओ माता रानी। मैं ये गा के सुना दूँ?
ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुनाओ। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं, कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना एक लैंग्वेज, अगर आपको आता है तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे ज़्रास्तव्यूचे मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो ज़्रास्तव्यूचे, और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। स्पासीबा का मतलब क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर मैं आपको आगे सुना रही हूँ, पर इसका मतलब बताओ क्या जो हमने बोला। वो चलो मुझे सुनाओ समझ- सुनाओ। पहले मैं आप भी थोड़ा सा बोलना जब मैं आपको बोलूंगी, प्लीज। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। My parents and grandparents told me about your presence. You are the creator of this world. Even an ant's words are heard. समझ में आया तो ताली बजाना। You're present every being of this world. This is what I was taught and learned. Then why the crying, screaming, sufferings of this broken heart is left unheard. Pajali ustas tu shaite menya umaya boka umaya boka। गुरुदेव ये वाला आप भी वर्ड बोलिए, इसका मतलब है कि ओ मेरी माता रानी, ओ मेरी राधा रानी, ओ माया बोगा। आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। माया माया माया। हाँ जी, ओ माया बोगा। तो ये रशियन भाषा है? हाँ जी। तो रशियन में भी मैया ही बोलते हैं? माया 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 मतलब माए, माँ माए माए मेरा, मेरी माई, माई। मेरी। हाँ जी। वो बोगा मतलब गॉडेस। बोगा। बोगा। और गोगा मतलब? वो तो कुछ नहीं गोगा। होता। और लोगा मतलब? लोगा नहीं, लोगा लोगा नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो होता है लोगा। आओ सब लोगा। स्पेनिश में आओ सब लोगा खाई। स्पेनिश में लोगों को बोलते हैं खेंते। खेनते कैसे हो? खेंते मतलब लोग। खेनते। चलो अच्छा। आपसे मेरी मम्मी मिली थी, मेरी माता मिली थी, उनको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। मुझे बता रही थी कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ना लाला से ही मिल रहे, कन्हैया से मिल रहे। आपने उनको मैया बुलाया था, वो तब इतनी खुश हो गई थी बहुत। एक बार आप उनको राधे राधे बोल दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैया जी को राधे राधे। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी स्पासीबा। क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। राधे राधे। स्पाइसीबा। ना ना ना, स्पाइसी नहीं, स्पासीबा। राधे राधे। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। राधे राधे गुरुजी। सब दुनिया भर में हमारी ही भाषा वो है क्यों? कैसन बा। अब उन लोग कही थी कहत बानी के स्पाइसी बा। हाँ? कहा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात की छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गांव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। बड़ा काम करो। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। गुस्सा नहीं है, बड़ा काम है। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जॉब मिल गई है गुरुजी। सोचो कि छोटा ही है। नहीं गुरुजी। चलो बताओ। गुरुजी 2 लाइन का भजन था, सुनाना था आपको। सुनाओ। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। यहाँ जाना माइक। गुरुजी राधे राधे। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। हाँ। मुंबई से आए हैं सब, मुंबई से आए हैं। और प्रश्न ये है कि आप हमको 2 साल से हमको आपका यूट्यूब में पूरा प्रवचन सुनते थे, और आज साक्षात हमारा आपसे दर्शन हो चुका। हमें खूब खूब आनंद हुआ आपसे मिलके। हमारा परिवार सुख शांति रहे, वही आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद। खड़े हो जाओ।
राधे राधे गुरुजी जी। कुछ चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा लड़का गलत राह पर चल गया, उसको थोड़ा समझा दो गुरुजी। कहते हैं आप भागवत में से माता पिता के कमी से लड़का खराब हो जाता है। हम तो अपना जनता पे हर तरीका अपना के छोड़ दिया, तभी भी बात नहीं मानता है, एक भी बात नहीं मानता है। हम 24 एकादशी करती हूँ, एकादशी करने वाला क्या डायन होता है? आप करते रहो एकादशी, सही है। पता है डायन है, डायन नहीं आप है। करो, कोई बात नहीं। आप जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए, ऊपर मिलेंगे सबको, सब ऊपर आइए, सब ऊपर आइए सबको। जय श्रीमन नारायण। आज के लिए इतना। राधे राधे।